हेलो, गुड मॉर्निंग। आज आपकी यूपी लोकल लॉ यूनिट 1 पे आपका ये वीडियो लेक्चर 2 है। ठीक है, इसके पहले मैंने एक लेक्चर दिया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज आप देखेंगे कि मैंने जो प्रीवियस लेक्चर दिया था वो आपका था कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिट 1 हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यूनिट 1 कहता है कंसोलिडेशन के बारे में, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953। इसमें मैंने आपका जो लेक्चर दिया था वो आपका ऑब्जेक्ट पे था। ठीक है, कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, और मैंने इसमें जो सेक्शन 1, 2, ठीक है, और कुछ डेफिनेशन देखी थी मैंने। ठीक, और सेक्शन 4 और 4A को डिस्कस किया था। आज हम आपको सेक्शन 5 के आगे जो भी सेक्शन 8 तक है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर पे ध्यान देते हैं, क्या हमने बताया था। देखिए, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट जो होता है वो क्या करता है, जो लैंड्स होती हैं गांव में बिखरी हुई ज़मीनें जो होती हैं उनको क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, रीअरेंजमेंट ऑफ प्लाट्स। ठीक है, और ये कंसोलिडेशन ऑपरेशन है वो किसकी द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, ये ऑपरेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट या उसके पार्ट पे। ठीक है, ये मैंने आपको सेक्शन 4 में बताया था। जो सेक्शन 4 है यही बात करता है नोटिफिकेशन, डिक्लेरेशन एंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द कंसोलिडेशन ऑपरेशन। ठीक है, और सेक्शन 4A में क्या बताया था, अगेन कंसोलिडेशन। अगेन मतलब कि एक बार जब कंसोलिडेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है, ठीक, कंसोलिडेशन प्रोसेस शुरू हो गई, ये बताया गया सेक्शन 4 क्लॉज 2 में कि वो इश्यूड हो गया नोटिस। तो अब क्या है, जब नोटिस इश्यूड हो जाता है अंडर दी सेक्शन 4 और सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 52 में बताया गया है कि वहाँ पे जाके क्लोज हो जाती है कंसोलिडेशन प्रोसेस। एक बार शुरू होने के बाद जब ख़त्म होती है तो वहाँ पे क्लोज होने का भी एक नोटिस जारी किया जाता है अंडर सेक्शन 52 में। ठीक है, तो जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो ये क्या हो गया, कंसोलिडेशन प्रोसेस ख़त्म हो गया है। तो सेक्शन 4 यही बताता है कि मान लीजिए कि कंसोलिडेशन प्रोसेस फिर से शुरू करना है तो कब शुरू किया जा सकता है, अगेन कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे बताया गया था, मैंने बताया था कि जब एक बार कंसोलिडेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जब भी उस ज़िले में कंसोलिडेशन होगा वो 20 साल बाद होगा। ठीक है, 20 साल के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं होगा। बट इसमें एक्सेप्शन दिया है कि मान लीजिए कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए हैं, ठीक है, पैदा हो गए हैं, या कुछ सरकार को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में किया जाना चाहिए, तो वहाँ पे वो क्या करेगी, जिस दिन से वो कंसोलिडेशन ऑपरेशन ख़त्म हुआ होगा उसके 10 साल के बाद कर सकती है। ठीक है, देखिए उसमें भी टाइम बताया गया है कि 10 साल के बाद करेगी, उसके पहले नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आपका ये सेक्शन 4A था। अब आप देखिए सेक्शन 5। सेक्शन 5 में बताया गया इफ़ेक्ट्स ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4 सब सेक्शन 2। देखिए, जब जो आपका 4 क्लॉज 2 है वो क्या कहता है, वहाँ पे नोटिस दी गई है रिगार्डिंग द कंसोलिडेशन ऑपरेशन। अब वो वहाँ पे क्या हो गई, इशूड हो चुकी है। ठीक है, वो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज है। ठीक है, सेक्शन 4 का सब सेक्शन क्लॉज 2। देखिए ध्यान से इसमें देखिएगा, आप लोग को बताया था When the state government decide to start consolidation operation, मतलब ये है कि जब कंसोलिडेशन ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए ये इफ़ेक्ट बताया गया है। तो ये इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि जब ये स्टार्टिंग चीज़ है, ठीक, स्टार्टेड मतलब ये स्टार्ट शुरू हो गया आप कंसोलिडेशन ऑपरेशन, तो ये शुरू होने से लेके ख़त्म होने तक क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब कंसोलिडेशन ऑपरेशन शुरू होता है सबसे पहले प्रभाव क्या होगा, देखिए इसमें लिखा है अपॉन द पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4। तो उसमें देखिए नोटिस जारी कर दिया इन द ऑफिशियल गजट दी सब कॉन्सिक्यूशन एज हेयर इन आफ्टर सेट फोर्थ shall subject to the provision of this act from the date specified there under till the publication of under सेक्शन 52। देखिए हमने बताया सेक्शन 4 क्लास 2 में क्या हुआ, शुरू हुआ, और सेक्शन 52 में क्या हुआ, क्लोज हो गया। ठीक, उसी को देखते हुए यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं वो देखेंगे। देखिए, जब ये प्रोसेस शुरू होगी, ऑपरेशन शुरू होगा, सबसे पहले क्या होगा कि उस डिस्ट्रिक्ट या उसके पार्ट, दिखा दी डिस्ट्रिक्ट और पार्ट देयर ऑफ एज द केस में बी शैल बी डीम टू बी अंडर कंसोलिडेशन ऑपरेशन। वो डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन ऑपरेशन के अंतर्गत माना जाएगा। ड्यूटी ऑफ, अब वहाँ पे ड्यूटी किसकी होगी,
ड्यूटी वहाँ ऑफिसर्स की लगा दी जाएगी, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, मेंटेनिंग द विलेज मैप एंड इन द फील्ड बुक, ठीक है। एंड एनुअल रजिस्टर ऑफ ईच विलेज शैल बी परफॉर्म बाय DDC, जो आपका शॉर्ट नेम है, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, हु शैल मेंटेन और प्रिपेयर देम। अब क्या होगा, जब प्रोसेस शुरू होने लगेगी तो उस एरिया को मांगा जाएगा कि ये जो ज़िला है ये क्या है, कंसोलिडेशन ऑपरेशन में है, और वहाँ की जो वहाँ पे जो अथॉरिटी अपॉइंट की जाएगी उसका काम क्या होगा, वो वहाँ का जो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स हैं, मतलब जिसको खतौनी बोलते हैं, ठीक है, और प्रिपेयरिंग द विलेज मैप, विलेज मैप को प्रिपेयर करेगा, फील्ड बुक संबंधी जो भी रजिस्टर्स होंगे, एनुअल रजिस्टर, उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा एंड प्रिपेयर, ठीक है। अब देखिए कैसे, जो भी मैनर बताया गया होगा इन द प्रेस्क्राइब मैनर, ठीक है, उस मैनर के अकॉर्डिंग जो इस एक्ट के तहत बताए गए होंगे, ठीक है। इसमें बी जो है ऑमिट कर दिया गया है। अब सी देखिए क्या बताता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, ठीक है, ये जो एक्ट बताया गया इसको छोड़ के बताया गया, नो टेन्योर होल्डर एक्सेप्ट विद द परमिशन इन राइटिंग ऑफ सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन प्रीवियसली ऑब्टेन्ड शैल। यहाँ बताया गया जब वहाँ पे ऑपरेशन शुरू हो जाता है कंसोलिडेशन ऑपरेशन, तो वहाँ की जो लैंड्स होती हैं जिस चीज़ के लिए बोली गई होंगी वही उसी काम के लिए वो लैंड्स यूज़ की जाएंगी। लिखा है यूज़ हिज होल्डिंग एनी पार्ट देयर ऑफ पर्पस कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडिंग पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। उनको जो बोला गया सेटलमेंट ऑप्शन ने जो कहा बोला गया होगा कि ये जो लैंड है किस पर्पस से यूज़ करनी है, तो वो बताया गया क्लॉज 1 में। अब मान लीजिए यहाँ पे प्रोवाइडेड दे रखा है कि कोई पर्सन ये नोटिफिकेशन जारी होने से पहले किसी और काम में वो भूमि को यूज़ कर रहा था तो वो चीज़ जारी रहेगी। ये चीज़ जो बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, ये कब, ये कंसोलिडेशन ऑपरेशन होने के बाद की बात है कि एक बार जब नोटिस जारी हो जाएगा उसके बाद जो लैंड होगी वो उसी जो लोग जिस काम के लिए यूज़ कर रहे थे वो उसी में यूज़ करेंगे और कोई काम उस पर नहीं कर सकते। अगर कोई पर्सन नोटिफिकेशन जारी होने से पहले से वहाँ पे कोई और उस ज़मीन पे कुछ और काम कर रहा है तो वो उसके लिए कोई कुछ नहीं कहा जाएगा, ठीक है, ये बताया गया है। आप इसमें देखिए फिर क्लॉज 2 कहता है प्रोवाइडेड दी सेड पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 4। जब नोटिफिकेशन जारी हो गया, पब्लिश हो गया, अब क्या होगा, कुछ परिणाम सामने आएंगे। क्या परिणाम होंगे, फॉलोइंग फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस शैल इंश्यू, ठीक। मान लीजिए कि जिस एरिया में कंसोलिडेशन ऑपरेशन होना है, ठीक, क्लॉज ए में बताया गया एवरी प्रोसीडिंग फॉर द करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। मान लीजिए रिकॉर्ड संबंधी कोई प्रोसीडिंग अभी चल रही है, ठीक है, मान लीजिए किसी की, या एवरी सूट प्रोसीडिंग रिस्पेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड इंटरेस्ट, या किसी के राइट्स के बारे में क्या उसका राइट्स है, क्या उसका हित होगा उस भूमि पे, ठीक है, इससे संबंधी जो वाद होंगे वो अभी चल रहे होंगे, तो वो क्या होंगे, जो वहाँ की जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी होगी, कंसोलिडेशन ऑफिसर होंगे, वो क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग उसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। या यहाँ बताया गया है, लिखा है टेकन अंडर दिस एक्ट पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, और ये केस जो होंगे किसी कोर्ट में हो सकते हैं, मान लीजिए, या कोई केस जो है वो कोर्ट में है दाखिल। लिखा है ये कोर्ट कौन से, फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ, ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट हो सकता है, ठीक है, या अपीलेट कोर्ट हो सकती है, रेफरेंस संबंधी जो कोर्ट होगी वो कि कौन रेफरेंस दे रही है, रिवीजन कौन कर रहा है, तो वहाँ पे इससे संबंधित जो भी वाद होंगे किसी के राइट्स के बारे में या कोई इंटरेस्ट के बारे में। लिखा शैल ऑन ऑर्डर बीइंग पास इन दिस बिहाफ बाय द कोर्ट अथॉरिटी। अब वो क्या करेगा, वो सारा जो केस होगा वो अपने बिहाफ पे ले लेगा और अपनी जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही होगी उसको क्या कर दिया जाएगा, एबेट कर दिया जाएगा। एबेट का मतलब रोक दिया जाएगा, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, इस केसेस को डिस्पोज ऑफ करेगी, ठीक है। अब लिखा है प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी विदाउट गिविंग नोटिस, और ये जो डिस्पोज ऑफ होगा ये पार्टीज़ को नोटिस देकर किया जाएगा, उन दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद किया जाएगा, ऐसे नहीं कर दिया जाएगा। जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसको यहाँ पे लाया जाएगा, ठीक है। जो आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वह कहाँ बताया गया है, आपका आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 14, ठीक है। अब इसमें नीचे और भी चीज़ें दी गई हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इशू ए ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1
ऑफ सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या कहता है? कैंसिलेशन ऑफ नोटिफिकेशन, मतलब ये कहता है स्टार्टेड ऑफ कंसोलिडेशन ऑपरेशन। वो क्या कहता है? कैंसिलेशन, मतलब कंसोलिडेशन प्रोसेस को रोकना, जो होने वाली थी उस संबंधी जो नोटिस जारी की थी उसको कैंसिल कर देना सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या माना जाएगा कि जो कैंसिलेशन हो गया है अब वो एरिया भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो कंसोलिडेशन ऑपरेशन में नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर बी बताता है सच एबेट शैल बी विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट्स ऑफ द पर्सन अफेक्टेड टू एजिटेट राइट्स ऑफ इंटरेस्ट। और इस तरह से एबेट करने से किसी के राइट्स, ठीक है, किसी के इंटरेस्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारी जो अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन अथॉरिटी है उसको प्रोसीड करती है उन केसेस को। ठीक है, इसमें फिर देखिए बताया गया है कि जो कंसोलिडेशन अथॉरिटी होती है उसके क्या कार्य होते हैं, ड्यूटीज़ ऑफ, देखिए ड्यूटीज़ इसमें बताए गए हैं, ड्यूटीज़ ऑफ कंसोलिडेशन अथॉरिटी। देखिए सेक्शन 5 क्या कहता है, कुछ ड्यूटीज़ भी दी गई हैं। ये ड्यूटीज़ कहाँ बताई गई थी? हमने जब बोला था कि जो अथॉरिटीज़ होती हैं जब एक बार कंसोलिडेशन ऑपरेशन शुरू होता है तो उनका क्या काम होता है, वो लोग विलेज मैप तैयार करती है। ठीक है, मेंटेन द रजिस्टर, मेंटेनिंग राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, फील्ड बुक्स, इस तरह से जो भी कार्य होते हैं वो ड्यूटीज होते हैं वो ऑफिसर्स को दिए जाते हैं। इसमें एक केस था रामसुख वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन AIR 1971। ठीक है, राइट्स ऑफ ड्यूटी ऑफ कंसोलिडेशन पे ये एक केस था। ठीक है, इस पे फिर आपका आता है ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग ड्यूरिंग कंसोलिडेशन। अब जो वो ज़मीनें हैं उनको कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। देखिए दी टेन्योर होल्डर कांट ट्रांसफ़र एनी पार्ट ऑफ हिज होल्डिंग इन दी in the consolidation area during consolidation except with the permission of in the writing of settlement officer। ठीक है, कोई भी उस समय जोत को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ सेटलमेंट ऑफिसर। इसी तरह यहाँ पे मैंने जो आपका सेक्शन 5 का क्लॉज C बताया था, ठीक है, कि वहाँ पे जो लैंड दी गई हैं उसको जिस पर्पज़ के लिए बोला गया है उसको उसी पर्पज़ से यूज़ किया जाएगा। अगर कोई पर्सन अलग से कोई और चीज़ों के लिए उपयोग में लाना चाहता है तो उसकी परमिशन किससे लेनी पड़ती है? सेटलमेंट ऑफिसर से। ठीक है, यहाँ बताया गया सेटलमेंट ऑफिसर से, सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन, उससे परमिशन लेने के बाद उस ज़मीन को किसी अन्य उपयोग में लाई जा सकती है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 5 हो गया। ठीक है, 5 के बाद 6 देखिए। 6 में है कैंसिलेशन ऑफ नोटिफिकेशन। देखिए हमने अभी जो बोला था वही है। कैंसिलेशन में क्या होता है कि एक बार जब इसमें लिखा भी है इट शैल बी लॉफुल फॉर स्टेट गवर्नमेंट, लॉफुल मतलब विधिक रूप से। ठीक है, एट एनी टाइम टू कैंसिल द नोटिफिकेशन, वो पूरी तरीके से उस नोटिफिकेशन को क्या कर सकती है? कैंसिल कर सकती है, जो उसने सेक्शन 4 ऑफ सब सेक्शन 2 में उसने इश्यू की थी। ठीक है, लिखा है सब क्लॉज 2 कहता है वेयर नोटिफिकेशन हैज़ बीन कैंसिल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी यूनिट अंडर सब सेक्शन 1 एरिया शैल सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर रिलेटिंग टू करेक्टिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड इफ एनी पास बिफोर डेट ऑफ कैंसिलेशन। इसमें बताया गया है कि जब नोटिफिकेशन इश्यू हुआ था तो वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स आए थे, ठीक, कुछ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग जो भी सेटलमेंट हुआ था। ठीक है, जो उसने कुछ केसेस पे अपना क्या किया था, जजमेंट दिया था वहाँ के जो भी अथॉरिटी है। ठीक है, तो या अभी उस पेंडिंग है केस, तो वो जब से ये कैंसिलेशन ऑर्डर आएगा तब से क्या माना जाएगा कि वो जो एरिया है वो कंसोलिडेशन ऑपरेशन में नहीं है, अब वो डेट ऑफ कैंसिलेशन मान ली जाएगी, वहाँ पे उससे संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, कंसोलिडेशन संबंधी कोई भी कार्य कि लाओ अब फिर से एक बार कैंसिलेशन हो गया तब भी वहाँ पे रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं, लोगों के अगेंस्ट जजमेंट दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उस कंसोलिडेशन ऑपरेशन ख़त्म करने के बाद, कैंसिल होने के बाद वहाँ पे कोई भी काम नहीं किया जाएगा रिगार्डिंग द कंसोलिडेशन। ठीक है, लेकिन यह नोट्स दिया है कि वेयर 80% ऑफ विलेज पीपुल, अगर गांव की जनता चाहती है तो वांट कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग टू कंटिन्यू, प्रोसीडिंग जारी रहे, एंड फ्रॉम द परसुअर रेजोल्यूशन ऑफ गांव सभा इस क्लियर चेक्स हैव ऑलरेडी अलॉटेड टू द
असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑपरेशन, वो क्या करेगी, तो वो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑपरेशन ऑफिसर जो होगा वो क्या करेगा, गांव के बिहाफ पे वो जारी कर सकता है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्शंस थे, जो भी ऑर्डर कैंसिलेशन था, अगर वो अनसुइटेबल पाए जाते हैं तो, ठीक है, मतलब कि जो कारण, जो कॉजेस होते हैं कि कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है, तो वहाँ पे गांव की जनता चाहेगी तो वहाँ कंसोलिडेशन ऑपरेशन जारी रहेगा। ठीक है, अब देखिए 6A में बताया गया है स्पेशल प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन ऑफ ट्रांसफ़र। देखिए इसमें दिया है कि आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन जारी होगा कहाँ पे, सेक्शन 4 क्लॉज 2 में, और 4A में क्या हो गया, अगेन भी होने लगा। और स्टार्टिंग द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 8, जो स्टार्टिंग प्रोसीडिंग होती है कहाँ से होती है कि विलेज मैप तैयार करना है, रिकॉर्ड्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, जो सेक्शन 8 में बताया गया है। ए केस ऑफ अनडिस्प्यूटेड, देखिए सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 4A के अकॉर्डिंग, सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग, वहाँ पे तब भी लगता है कि कोई केस है, जो केस बताया गया अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन, तो उसको कौन डिस्पोज ऑफ करेगा, ये कंसोलिडेटर जो होगा वो डिस्पोज ऑफ करेगा। और एंड ए केस ऑफ अनडिस्प्यूटेड म्यूटेशन का मतलब है बेनामा बेदखली ऐसे संबंधी जो भी केस होते हैं कि कैसे ट्रांसफ़र होगा वो होल्डर, ठीक है, तो उससे संबंधी जो केस होगा वो डिस्पोज किया जाएगा असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, अब इसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट नो केस शैल बी इंटरटेन कंटिन्यू डिस्पोज ऑफ अंडर दिस सेक्शन आफ्टर द स्टार्टिंग प्रोसीडिंग, मतलब जब एक बार सेक्शन 8 के तहत कंसोलिडेशन ऑपरेशन में जो प्रोसीजर बोला गया है शुरू हो जाता है, मतलब रिवीजन ऑफ मैप्स, रिकॉर्ड्स, राइट्स, इंटरेस्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है, उसके बाद से कोई भी केसेस इंटरटेन नहीं किए जाएंगे, कोई भी डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाएगा। बट यहाँ पे नीचे क्लॉज चुन दिया, एन ऑर्डर मेड अंडर सब सेक्शन 1 शेल नॉट बी बार ऑन ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन। इस बताया गया है कि सेक्शन 9 के तहत वहाँ पे कोई भी ऐसी बार नहीं लगाई गई है, अगर सफिशिएंट कॉज है तो वहाँ सेक्शन 9 के तहत जो भी आपका ऑब्जेक्शन होगा वो क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोविज़न है वो देखिए दिया गया, प्रोविज़न हैज़ बीन इनेक्टेड ओनली द अनडिस्प्यूटेड केसेस प्रोवाइड स्पीडी रेमेडी, और वहाँ पे जो केसेस होंगे वो कैसे निपटारा होगा उनका, स्पीडी जस्टिस, मतलब स्पीड से होगा, मतलब कि केस जल्दी जल्दी डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे। नेम्स बट नॉट कांट बी परमिटेड टू मिसयूज बाय एलडी लिटिगेंट, लेकिन वहाँ पे किसी का मिसयूज़ नहीं होगा। जल्दी जल्दी करने का मतलब ये है कि किसी का भी हमने क्या कर दिया, हित उसमें और किसी का था किसी और को देता, तो ये सब भी चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, ये बताया गया विजेंद्र सिंह वर्सेस डीडीसी बुलंदशहर का केस है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 7 क्या कहता है। सेक्शन 7 कहता है रिवीजन ऑफ विलेज मैप। आज हम आपको सेक्शन 7 तक ही पढ़ाएंगे। देखिए सेक्शन 7 में क्या बताया गया है, रिवीजन ऑफ विलेज मैप। देखिए जब कंसोलिडेशन ऑपरेशन शुरू होता है, सबसे पहले जो काम होता है वो क्या किया जाता है, रिवाइज द विलेज मैप। विलेज मैप इसलिए तैयार किया जाएगा ताकि उस गांव में या उस यूनिट पे जो हमारा डीडीसी इसमें बोला है, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन शैल बिफोर द प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम फॉर यूनिट इज़ प्रिपेयर, ताकि वो विलेज मैप को प्रिपेयर करके वो एक प्रोविजनल स्कीम्स जारी कर सके रिगार्डिंग द कंसोलिडेशन। प्रोविजनल स्कीम का मतलब ये होता है उसमें सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ होती हैं कि क्या कितना क्या किसको मिलने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रोविजनल स्कीम जारी करने से पहले वो वहाँ पे क्या करेगी, जो हमारी अथॉरिटीज़ है डीडीसी, वो पहले रिवाइज कराएगी किसको, विलेज मैप को। ठीक है, तो ये आपका 7 में पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो है। फिर 8 आप देखेंगे, रिवीजन ऑफ द फील्ड बुक एंड द करंट एनुअल रजिस्टर। देखिए सर सेक्शन 8 देख लीजिए, इसमें बताया गया है रिवीजन। अब क्या होगा कि सेक्शन 7 में क्या किया गया, विलेज मैप तैयार किया गया, उसके बिहाफ पे वहाँ पे एक प्रोविजनल स्कीम तैयार की जाएगी। अब सेक्शन 8 में क्या है, जब डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर कंसोलिडेशन क्या करता है, उसके बाद रिवाइज द फील्ड बुक, मैप के बाद क्या होगा, फील्ड बुक रिवाइज होगा, और फील्ड बुक में सारी चीज़ें क्या लिखी जाएंगी, फील्ड टू फील्ड नोट की जाएंगी। ठीक है, और इसमें करंट एनुअल रजिस्टर के बारे में लिखा जाएगा
कि क्या होना चाहिए, टेस्टिंग के बारे में, वेरिफिकेशन के बारे में, और क्या किया जाएगा, डिटरमाइंड। और डिटरमाइन कौन करेगा, कंसोलिडेशन कमेटी करेगी कि किसको प्लाट कितना देना है, ईच प्लॉट आफ्टर टेकिंग टू कंसिडरेशन, उस प्लाट की क्या प्रोडक्टिविटी है, लोकेशन है, अवेलेबिलिटी है, इरीगेशन फैसिलिटी क्या होगी जिस प्लाट पे अभी कंसोलिडेशन होना है, या उस एरिया में कितने ट्रीज़ हैं, वेल्स हैं, ये सब चीज़ें क्या की जाएंगी, रिवाइज की जाएंगी फील्ड में, ठीक है। और किसको कितना असर्टेन द ईच शेयर ऑफ ईच ऑनर, किसको कितना कौन सा शेयर दिया जाएगा। और इंडिविजुअल टेन्योर होल्डर इन जॉइंट होल्डिंग, इंडिविजुअल पर्सन को कितना जॉइंट होल्डिंग दी जाएगी, ठीक है। इससे संबंधित जो भी कार्य होंगे वो किए जाएंगे। इसके बाद दिया गया क्लॉज 2 में, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसर्न शैल कॉज टू प्रिपेयर खसरा चकबंदी। मान लीजिए किसी को कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो सारी चीज़ें जो होंगी एक खसरा चकबंदी में जो आपका डीडीसी है वो उस पर नोट करेगा, प्रिपेयर करा जाएगा कि किसको किस प्लाट पे क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये आपको खसरा चकबंदी में देखा जाएगा, ठीक है, उसमें नोट किया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।